नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने से पहले के पुराने टैक्स के विवाद अब खत्म होंगे। 1 जून से हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना शुरू होगी, जिसके तहत व्यापारियों का 1 लाख रुपए तक का बकाया टैक्स, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 7 पुराने कर कानूनों से जुड़े मामलों में जिन व्यापारियों का किसी एक असेसमेंट वर्ष में कुल बकाया 1 लाख रुपए तक है, उनका पूरा टैक्स, ब्याज और पेनल्टी स्वतः माफ मानी जाएगी। इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत भी नहीं होगी। अन्य व्यापारी और करदाता योजना का लाभ उठाने के लिए 120 दिन तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। व्यापारियों को हरियाणा वैट कानून, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, हरियाणा सामान्य बिक्री कर कानून, मनोरंजन शुल्क, विलासिता कर, स्थानीय क्षेत्र विकास कर और एंट्री टैक्स जैसे कानून की बकाया राशि के मामलों में राहत दी जाएगी। 5 लाख रुपए तक की निपटान राशि का भुगतान एक मुश्त करना होगा। 5 से 25 लाख रुपए तक के मामलों में 2 किस्तों में भुगतान किया जा सकेगा। वहीं 25 लाख रुपए से अधिक राशि वाले मामलों में 3 किस्तों की सुविधा दी गई है। नई योजना की खास बात यह भी है कि व्यापारी अपनी जरूरत के हिसाब से केवल चुनिंदा वर्षों के लिए भी योजना का लाभ ले सकेंगे, यानी सभी पुराने मामलों को एक साथ शामिल करना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने डॉक्यूमेंट लिंक्ड वेवर का नया प्रावधान भी जोड़ा है। इसके तहत व्यापारी पुराने वैधानिक फार्म और दस्तावेज जमा कर सकेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद टैक्स मांग को और कम या समाप्त किया जा सकेगा। इससे कई ऐसे मामलों में राहत मिलेगी जहां दस्तावेजी कमी के कारण टैक्स विवाद लंबे समय से फंसे हुए थे। तो जीएसटी से पहले के टैक्स विवाद होंगे खत्म। 1 जून से निपटान योजना शुरू होगी। 1 लाख तक का बकाया टैक्स, ब्याज व जुर्माना पूरी तरह माफ होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए 4 महीने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेत में पानी के तालाब के लिए अनुदान योजना शुरू की गई है। बागवानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब बनाने को मिलेगा 24 लाख तक कर्ज। हरियाणा उद्यान विभाग किसानों को बागवानी के साथ जल संरक्षण के लिए भी अनुदान देता है। बागवानों को खेत में सामूहिक तालाब बनाने के लिए सरकार अनुदान देती है। यह योजना माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और राज्य के कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही है। योजना के तहत तालाब के निर्माण पर आने वाली कुल लागत का 75% अनुदान या अधिकतम 24 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत सामुदायिक तालाबों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता यही है कि तालाब के पानी से सिंचाई के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम 75% हिस्से में सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करके बागवानी की खेती करनी होगी। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब न्यूनतम 4 घरों के सदस्य, सामूहिक समूह और किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ या किसानों का होना अनिवार्य है। तो आवेदन और क्या क्या दस्तावेज चाहिए आप देख सकते हैं। बागवानी विभाग के पोर्टल hotnet.hot.haryana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिलों में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना, खेतों में पानी के तालाब के लिए अनुदान योजना। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ई बस सेवा शुरू हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का विद्यार्थियों के पास मान्य होने की स्पष्ट घोषणा के बाद भी कंडक्टर नोटिफिकेशन न मिलने का हवाला देकर छात्रों से किराया वसूल कर रहे हैं। वहीं जीएम कह रहे हैं कि जब सीएम ने घोषणा कर दिया तो पास मान्य है। किराया वसूली से स्टूडेंट में रोष है। पानीपत डिपो के जीएम ने स्पष्ट किया कि ई बसों में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के पास पूरी तरह से मान्य है। यदि कोई कर्मचारी इसके बावजूद पास स्वीकार नहीं करता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो जीएम का दावा पास मान्य, कंडक्टर कह रहे नोटिफिकेशन लागू नहीं। तो सीएम ने छूट दी, पर ई बसों में छात्रों से वसूला जा रहा है किराया। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर जिले में लंबे इंतजार के बाद पात्र परिवारों को हैप्पी कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। झज्जर रोडवेज डिपो ने दूसरे चरण में आए हैप्पी कार्डों का वितरण शुरू कर दिया है। अब तक झज्जर बस अड्डे से करीब 3000 हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जिले के लिए इस चरण में करीब 17,500 कार्ड प्राप्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार पहले चरण में अगस्त सितंबर के दौरान करीब 29,500 हैप्पी कार्ड आए थे, जिनका वितरण पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके बाद करीब 1.5 वर्ष तक नए कार्ड नहीं पहुंचे। मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में दूसरे चरण के कार्ड मिलने के बाद अब लाभार्थियों को उनका वितरण किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। झज्जर से 1 साल बाद
कार्ड होगा रिचार्ज। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार हैप्पी कार्ड की वैधता 1 वर्ष की होती है। 1 साल पूरा होने पर कार्ड को रिचार्ज किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थी अगले वर्ष भी 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकेंगे। पहले चरण में वितरित किए गए कई कार्डों का रिचार्ज भी शुरू हो चुका है। तो महाप्रबंधक बोले ओटीपी मिलने पर ले कार्ड। रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि दूसरे जिले में दूसरे चरण के हैप्पी कार्डों का वितरण लगातार जारी है। जिन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच चुका है, वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में पटवारियों का कार्य क्षेत्र अब भूमि नहीं बल्कि कार्यभार और जनसंख्या के आधार पर तय होगा। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में छोटे पटवार सर्कल बनाए जाएंगे, जिनमें 1500 एकड़ तक की भूमि शामिल हो सकती है, जबकि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बड़े सर्कल बनाते हुए एक पटवारी के अधीन 2500 एकड़ तक भूमि रखी जाएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवार सर्कलों के पुनर्निर्धारण के लिए सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य जुलाई तक नए पटवार सर्कल बनाने का लक्ष्य है। फिलहाल पटवार सर्कलों का निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर होता रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से हाल में ही पटवारियों की नियुक्ति भी की गई है। इससे आमजन को काफी लाभ मिलेगा। तो ये बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट जारी करने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई आगामी 26 अगस्त को होगी। सरकार ने भी एचएसएससी को 14 मई 2026 को पत्र भेजकर वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका निकालने को कह रखा है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ट्रांसफार्मर जले या तार टूटे, अब शहर में 2 और गांव में 4 घंटे में हर हाल में बिजली बहाल होगी। बिजली मंत्री अनिल विज ने आदेश दिया तो बिजली निगम के एसी ने रात में समय पर बिजली बहाल करने के लिए एक एसडीओ की अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी है। तो ट्रांसफार्मर जले या तार, शहर में 2 और गांव में 4 घंटे में बिजली बहाल करने का दावा, रात में 1 बजे तक शिकायत देखेंगे एसडीओ। तो ये बड़ी अपडेट। पानीपत से आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा एचबीएससी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एडिशनल परीक्षा जुलाई 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू। ऑनलाइन आवेदन 20 मई 2026 से शुरू, बिना लेट फीस। अंतिम तिथि 28 मई। 100 रुपए लेट फीस सहित 29 मई से 2 जून, 300 रुपए लेट फीस 7 जून तक, 1000 लेट फीस 11 जून तक। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम अपडेट। जून में खूब सताएगी गर्मी, मई में 7% कम बारिश हुई, बिजाई प्रभावित हुई है। 2 दिन और मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हरियाणा के 10 जिलों में आंधी तूफान और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रभावित जिलों में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह शामिल है। राजस्थान की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। समाचार के अनुसार 4 जून से मौसम फिर खराब हो सकता है। नारनौल और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं चलने की भी जानकारी दी गई है। यदि आप रेवाड़ी क्षेत्र में हैं तो तेज हवा और संभावित बारिश को देखते हुए सावधानी रखें तथा आवश्यक होने पर बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई में 4876 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन 2 जून से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराने जा रही है। भारत सरकार के सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित इस यात्रा के लिए आगामी 8 जून को कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली होते हुए गुजरात जाएगी। इच्छुक श्रद्धालु 6 जून तक सरल पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। यह यात्रा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। तीर्थयात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार की होगी। स्पेशल ट्रेन और धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तो आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक और परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये होनी चाहिए। बुजुर्ग अपने जीवन साथी को भी इस यात्रा पर मुफ्त ले जा सकते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके बस परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे सरकारी आईडी भी जरूरी है। श्रद्धालुओं को पंजीकरण के समय अधिकृत डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल प्रमाण पत्र और पिछले 3 वर्षों में इस योजना का लाभ न लेने का समय घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। तो ये बड़ी योजना। बीपीएल वर्ग के बुजुर्ग 6 तक करे सरल फोटो पर आवेदन। 8 को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए जाएगी ट्रेन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हाईकोर्ट ने खातों को फ्रीज करने की मनमानी पर रोक लगाते हुए अहम फैसला सुनाया। मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना बैंक खाता फ्रीज करना गलत है। हाईकोर्ट ने कहा है बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक फ्रीज कर दिया गया था बैंक खाता। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएमटी से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक मौका मिला है, अंतिम मौका। एचएसएससी ने पुरुष कांस्टेबल और सामान्य ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल सरकारी रेलवे पुलिस भर्ती के उन अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया है जो पहले आयोजित पीएमटी में अनुपस्थित रहे थे। 1 से 5 जून तक पंचकुला में होगा पीएमटी, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अंतिम मौका। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा ग्रामीण चौकीदार संगठन ने शनिवार को गन्नौर स्थित बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। चौकीदारों ने कहा कि उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर श्रम विभाग की तर्ज पर कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। सेवा आयु 65 से बढ़ाकर 75 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली सहायता 2 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए की मांग रखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट, चौकीदारों की सेवा आयु 75 वर्ष करने की मांग। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।